अच्छी न्यूज़ हरियाणवी है। सच्चाई हमने जानी, सच्चाई जानने के लिए हमारे यहाँ रामराय और गुलकनी के बीच में राजपुरा गांव के खेत हैं। उन खेतों में एक महाराज जी अपनी 108 धूणों को बीच में तपस्या शुरुआत की है आज, जो कि आज फर्स्ट दिन है इनका। तो जी मैं दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार पूरे मतलब 108 धूणे जो यहाँ पे चले हुए हैं, 108 धूणे मतलब चारों ओर से दिखा दे, क्योंकि आज ही इन्होंने शुरुआत की है और 108 धूणे पे मतलब इन्होंने शुरुआत की है। और लास्ट में ये अभी 54 एक धूणे में 54 उपले हैं, यानी कि देसी भाषा में इसको बोलते हैं 54 गोसे हैं। और ये 1188 लास्ट में 1188 एक धूणे में उपले दिए जाएंगे और उनसे भी मतलब तपस्या लास्ट वाले दिन में उनसे तपस्या होगी। ये शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं महाराज जी हैं, जो संजय महाराज जी इनका नाम है। और मतलब ये यहाँ पे मतलब तपस्या पे बैठे हुए हैं। संजय महाराज जी ने एक 108 धूणों के बीच में तपस्या की है। बिल्कुल ये रोड से जस्ट 4 मतलब 10-20 कदम इधर है, मतलब एक किला साइड में छोड़ करके रोड के ऊपर ही इन्होंने तपस्या की शुरुआत की है। महाराज जी तपस्या पे बैठे हैं और 108 धूणों से शुरुआत की है। 1100 लास्ट में 1188 एक धूणे में मतलब उपले लगाए जाएंगे, उनसे भी इनकी तपस्या जारी रहेगी। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार चारों ओर से 108 के 8 धूणे दिखा दे। अगर कोई गिनना चाहता है तो आ करके, मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, कोई गिनना भी चाहता है तो गिन सकता है। ये 108 पूरे 108 धूणे महाराज जी ने बताया कि इनके जो भगत है उन्होंने भक्तों ने बताया कि 108 धूणों से इन्होंने आज शुरुआत की है। ये महाराज जी है संजय महाराज जी, जो कि तपस्या में, महाराज जी को दिखाना एक बार, जो कि तपस्या पे बैठे हुए हैं। इस साइड में शंकर भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है, शायद हो सकता होगा संजय महाराज जी शंकर भगवान जी के मतलब एक ज्यादा वो होंगे। तो शंकर भगवान जी की मूर्ति एक बार साइड में दिखाना, दिखा दी। चलो तो जी मैं अभी आपकी रूबरू संजय जी महाराज, जो कि जिन्होंने आकर एक तपस्या की शुरुआत की है 108 धूणों के बीच में, उनसे अब हम रूबरू होते हैं, उनसे बातें कराऊंगा मैं। तो महाराज जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम। नमो नारायण भाई, जय बोलेगी, खुश रहो। तो महाराज जी आपने मतलब ये जो तपने के लिए सोचा, ये कैसे मन में आई आप? ये पहले से ही जैसे हमारे गुरुजी थे, उदासीन पंथ से हैं, हम साधु हैं उदासीन पंथ से। श्री चंद्र भगवान ने उदासीन पंथ की नींव रखी थी। तो हमारे गुरुजी भी अग्नि तपस्या ठंड में जल धारा करते थे, उनके गुरुजी भी करते थे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से फिर अब हम जैसे 9वां साल है अब की बार, तो 9 साल से ये तपस्या गुरुजी ने हमारी ये 11 दूनों से शुरू कराई थी। फिर 11 से 21 दूने, फिर 27 दूने, 31 दूने, पिछली बार 54 दूने थे। अब की बार 108 दूनों में ये तपस्या है, जो समाज कल्याण के लिए और एक ये हमारा संस्कारों का धार्मिक देश है। ये परंपरा जो हमारा चली आ रही है साधुओं की, उसी को हम निभाते आ रहे हैं। तो महाराज जी आपकी जो मेन गद्दी है, मतलब मेन आपका वो है, वो कहाँ पे? मैं उज्जैन मंदिर है शिव का, वहाँ पे उसका महंत हूँ मैं। एक खडवाली है यहाँ रोहतक, वहाँ भी महात्मा जी बिठा रखे हैं मैंने। उस मंदिर की नींव भी आप सबके आशीर्वाद से मेरे द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने रखवाई थी, अब वो तैयार हो गया है। और राजस्थान में हम जयपुर भी, वहाँ भी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें समय लगेगा, जैसे बीच में कोरोना काल आ गया था, बीच में काम रुक गया था, तो वहाँ भी शिव का मंदिर बनने लग रहा है। तो जयपुर में कौन सी जगह है महाराज जी? जयपुर ये नदी है एक, जयपुर से 10 किलोमीटर पहले, उस नदी के ऊपर ही तट पे है वो जयपुर। वहां से 12 किलोमीटर रह जाता है, जो मेन गुड़गांव से जयपुर रोड है उसपे। तो महाराज जी का एक मंदिर है जो कि गुड़गांव मतलब जयपुर से 10 किलोमीटर थोड़ा पीछे एक नहर जाती है, नहर के तट पे पुरानी नदी जी, पुरानी नदी बता रहे हैं, पुरानी नदी पे किनारे पे ही एक मंदिर की इन्होंने स्थापना की शुरुआत की रखी है। बीच में कोरोना काल आ गया था, कोरोना काल में इन्होंने उसका काम धीमी गति से थोड़ा चला हुआ है। तो महाराज जी एक पाखंड भी चला हुआ है। आप तो एक तपस्या करते हो, आप तो 108 धुनों के बीच में तपस्या शुरू किया आपने। एक पाखंड भी चला हुआ है, जो कि लाइन की लाइन लगती है समाज की, मतलब ये ओढ़ लग जाती है। जैसे कि मैं ही मतलब मैं खुद बताऊं, अगर ऐसा कोई काम करने लग जाऊं,
मान लो 1000 व्यक्ति आ गए, तो मानते हो 1000 व्यक्तियों में से 10 व्यक्ति मान लो ठीक भी हो जाते हैं, तो वहां पे लाइन लग जाती है। उस पाखंड के प्रति क्या कहना? देखो मैं ये कहता हूँ, जहाँ आस्था श्रद्धा विश्वास है ना, देखो वहाँ कुछ तो है। ये बात नहीं, मैं हर जगह पाखंड भी नहीं कहूंगा इस चीज को। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी को कुछ ना कुछ राहत मिलती है, तभी वहां व्यक्ति जाता है। देखो जो कर रहा है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई धर्म के नाम पे भी अगर ठगी का या ऐसा काम करता है, तो उसको एक परमात्मा, एक ऐसा भी न्यायालय है, उसको वहां करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बाकी जहाँ साइंस भी एक रुक जाती है ना, वहीं भी कोई न कोई ऐसी होती है, लगने को राख की चोटी लग सकती है। जैसे ये बहन जी बैठी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा बहन जी को दिखाना एक बार। बहन जी बैठी है जैसे ये, अगर ये ऐसा काम करके और आपके कपड़े दान कर ले और बोले कि मैं साध्वी हूं, तो कैसा हो सकता देखो मैं वो किस पंथ से हैं, ज्यादा मैं जिस चीज के बारे में मुझे देखो जानकारी नहीं है पत्रकार साहब, तो उस बारे में बोलना उचित नहीं समझूंगा। क्योंकि मुझे जो भी वो बेटी है या साध्वी है, उसके बारे में मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, उनके बारे में जानता नहीं हूँ। और मैं अपने पास से जब जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है ना, कहना उचित नहीं समझूंगा। है? तो महाराज जी आपने जो कि ये मतलब कितनी उम्र में सोच ली थी कि मैं एक मतलब संत बनूंगा और एक समाज की सेवा करूंगा, मतलब कितनी उम्र थी आप? मेरी देखो, मैं एक अपने जीवन में व्यस्त था, लेकिन एक ऐसा समय आया जब मेरा जीवन से मोह भंग हो गया था। तो वहां से फिर मैं एक महात्मा जी के पास वैसे गया था, जैसे कोई जब जिसको कहीं कोई दिखाई ही नहीं दे, भाई कोई किरण ही नहीं हो कि तुझे क्या करना चाहिए एक जीवन से ही, अब ये प्राण भी हम क्यों नहीं छोड़ दें। तो वहां मैं पंजाब एक महात्मा जी से मैं अपना समय पास कर रहा था, तो उस समय उनके पास गया। तो वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मैं वहाँ 2 महीने 3 महीने उनके पास रहा। फिर वो उनके साथ चले गए, उनकी तपस्या कराई। फिर उसमें हमारा एक जीवन में भी वो हो गया, भाई हम कुछ करने के लिए आए हैं, चलो। फिर पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, हाथ रखा, तपस्याएं कराई। तो अब हम वैसे 10 साल से इसमें फिर। 10 साल से आप मतलब एक संत के बारे में मतलब वो हो, 10 साल हो गया आपको, ऐसा ही है ना? नौ नौ नौवां साल है ये तपस्या को भी जी। फिर इसमें हम लोग, तो महाराज एक समाज को आपने जो तपस्या की है, समाज की सुख शांति के लिए तपस्या की है, तो उसको समाज को संदेश क्या देना था? मैं तो यही कहूंगा भाई, एक अच्छा कार्य करो अपने परिवार के लिए। मतलब जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाओ, अपना कर्म करो, माँ बाप की सेवा करो। सबसे बड़ा बड़ा सत्संग भी यही है, धर्म भी यही है। सुख शांति प्यार, प्यार से रहो, औरों को प्यार दो, छोटों से प्यार से बात करो, बड़ों का आदर करो, मान सम्मान करो। यही मैं प्रेरणा देना चाहूंगा समाज। थैंक यू महाराज जी। मैं यहाँ पे कुछ एक दो भगत बैठे हैं, मैं उनसे भी मिलवाते हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम बहन जी आप? सुमन था। कहाँ से हो बहन जी? जींद से। जींद से हो। महाराज जी ने एक तपस्या शुरू की है, 108 दिनों के बीच में ये तप रहे हैं, आज से इन्होंने अपना मतलब तपस्या की शुरुआत की है, तो उसके प्रति क्या कहना बस ये हमारी आस्था है जी, मिलन आए हैं। चाहते हैं? आपकी आस्था है जो कि महाराज जी से मतलब जीन से यहाँ मिलने के लिए आए। हाँ, आपको पता चल गया था महाराज जी वहाँ पे? हाँ पता चला था जी हमें। हाँ जी, तो महाराज जी को कितने दिन से जानते हो आप? हम जानते हैं जी 4-5 साल से। कितने साल से? 4-5 साल से। जी अच्छा, रोज तक आए। हाँ जी। ठीक है। तो एक भाई साहब और बैठे, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश। आपके मतलब एक ही परिवार? हाँ, पति-पत्नी। तो राजेश जी आपको मतलब क्या लग रहा है कि महाराज जी मतलब 108 दिनों के बीच में एक तपस्या शुरू की है, उसके प्रति मतलब क्या कहना? ये तपस्या पूरी निष्ठा से करते हैं। इन्होंने कई पहले 4-5 बातें कही थी, जो आम बातें होती है, वो सत्य भी हुई है, जो मैं नहीं बता सकता। ये सच भी बोलते हैं। क्या कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, समाज भी देख रहा है, यहाँ पे एक मेन रोड पे तपस्या शुरू की है इन्होंने। अगर ऐसे वैसे मतलब होते तो शायद ये यहाँ पे मेन रोड पे ना बैठते। तो कहीं ना कहीं असली साधु संत पढ़ाई ये तपस्या करना है या कोई और? ये तपस्या भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं, और इनकी बातें कही हुई सत्य होती है। मैं लगभग इनको 5-6 साल से जानता हूँ। यानी कि आप इनके साथ 5-6 साल से जुड़े? हाँ, 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इनके पिछले धाम पे गया हुआ हूँ, वहां भी देखी मैंने इनकी तपस्या। मैं गृहस्थी हूँ, ये सन्यासी हूँ। तो महाराज जी से बैठे बैठे एक बात मेरे को नॉलेज आ गई थी। महाराज जी गांव कौन सा वैसे प्रॉपर आप? मैं वैसे
एक दैया परिवार में जन्म हुआ है। वैसे साधु की तो फिर देखो ऐसा साधु ही हो गया तो वैसे मैं थोड़ी बैकअप पूछना चाहता हूँ। देखो मैं मेरा नारी गांव से वैसे निकासी है, कभी बहुत पहले पूर्वज आए थे, एक दैया परिवार में जन्म हुआ है। और अब तो हमारा जहाँ भी जैसे श्याम होगी वही घर है, वही परिवार है। और आप जैसे बैठे हो ये मैं तो परिवार ही समझता हूँ इसको। और जो एक तो मंदिर ही है जो मतलब ये सेवा है, ये अपना भजन है, यही है सब। परिवार में कितने सदस्य थे माता? परिवार में माता हैं, पिता हैं और मेरी धर्मपत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे। क्या अब जो मतलब धर्मपत्नी है और बच्चे हैं उनके बारे में आपने कुछ मतलब सोचा नहीं भी? आपने कितने साल से मतलब 10 साल से आपने एक साधु संत का मतलब बाना लिया है, तो उनके बारे में? नहीं जैसे वो ठीक है, परमात्मा की असीम कृपा से साधन संपन्न है परिवार। और वो अपना देखो जब गुरुजी ने कहा भी आपने वहां नहीं जाना, आपने तपस्या करनी है, तो वहां से ही मैंने यू टर्न ले लिया था। जैसे उस टाइम एक डबल एमए पीएचडी भी हूँ, एजुकेटेड हूँ। उस टाइम पे एक जब सब कुछ छोड़ के और फिर वापस, हाँ कभी कभी मैं 6 महीने में साल में कभी फादर साहब से मिलने चला जाता हूँ। फादर साहब से मिलने के लिए आप घर पे जाते हो या पड़ोस में जाते हो या वो बुला लेते हैं, गाड़ी भेज के बुला लेते हैं। उनको बुला लेते हैं? मतलब आपने 10 साल से घर में मतलब जाके नहीं देखा? नहीं जैसे एक बार मैं पीछे माता जी शरीर पूरा कर गए थे, उस टाइम में गया था दाह संस्कार। माता जी तो जी जिन्होंने पेट 9 महीने पेट में रखा है उन्होंने तो मतलब एक ऐसा है कि उनके प्रति तो आस्था मतलब हर व्यक्ति की होती ही है। तो जी चलो मैं एक भाई साहब और बैठे हैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? सतपाल नाम है जी। कहाँ से हो आप? जिनसे। जींद से हो? हाँ जी। तो मतलब एक तपस्या भी महाराज जी बैठे हैं, उनके प्रति क्या कहना चाहोगे? इन्होंने आज तपस्या शुरू की मैं तो आज आए हैं जी बस। है। आज आए। वैसे आपको क्या लग रहा है कि महाराज जी की तपस्या एक मतलब समाज की सुख शांति के लिए तपस्या शुरू की? पांच में करिए जी। मैं बस जैसे भर गया बस मैं देखने आए थे, किसी ने बताया और नहीं बाबा तब आया। मतलब 10 दिन से बैठे हूँ, देखे हूँ क्या। जी। तो हम आपको ये दिखाते रहेंगे महाराज जी की तपस्या भी मतलब जारी रहेगी जब तक ये जेठ जेठ उन्होंने तपने की मतलब यहाँ पे एक वो की है कि मतलब जेठ जेठ ये तपेंगे यहाँ पे। और हम जब भी ये तपेंगे तो हम आपको इनको दिखाते रहेंगे। और महाराज जी के मतलब ये जींद रोड पे रामराय और गुलकनी के बीच में राजपुरा की जमीन है। 1 किला रोड से हट के पीछे है, बिल्कुल रोड से पता लगता है जहाँ पे मतलब इनके दोनों ने की शुरुआत की। 108 दोनों से उन्होंने मतलब दोनों सब तपने की शुरुआत की है। और जो एक एक जो इनका धूना है, एक धूने में 54 ने गोस से कह लो या उपले कह लो उनसे शुरुआत की है। और 1188 लास्ट के दिन तक 1188 उपले मतलब एक धूने में लगाए जाएंगे। तो जी बने रहिए देसी हिरन न्यूज में अगली अपडेट तक। रिपोर्टर विजेंद्र मान, कैमरामैन सुमेश जांगड़ा। थैंक यू, धन्यवाद।